ज़ेलेंस्की और उनके टॉप कमांडर बहुत खुश हैं क्योंकि रूस के खिलाफ उनका सीक्रेट ऑपरेशन कामयाब रहा है। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद पुतिन के गुस्से का लेवल रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पुतिन ने फैसला कर लिया है कि रूस की फोर्स अब यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए बड़े हमले करेगी। इन तस्वीरों ने पुतिन को दहला दिया है। ये रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इस वीडियो ने बता दिया है कि ज़ेलेंस्की हार मानने नहीं जा रहे। इस वीडियो ने पुतिन की सेना का गुरूर तोड़ दिया है क्योंकि ज़ेलेंस्की की ड्रोन फोर्स ने पुतिन के परमाणु एयरबेस पर हमला किया है। ऐसा बेस जो यूक्रेन से 4000 किलोमीटर दूर है। पुतिन तक भी ये वीडियो पहुंचा है। टारगेट बनाए गए हैं इरकुत्स्क और मरमंस्क में रूस के एयरबेस। दावा है कि ड्रोन अटैक के जरिए 40 से ज्यादा विमान तबाह कर दिए गए। तबाह हुए विमानों में टुपोलोव 95 और टुपोलोव 22 परमाणु बमवर्षक शामिल है। ये दोनों लॉन्ग रेंज तक परमाणु बम की बारिश कर सकते हैं और यूक्रेन पर इन विमानों से कई बार हमले किए गए हैं। इस वीडियो को देखकर रूस की एयरफोर्स भी डर गई क्योंकि उसके सबसे खतरनाक बॉम्बर विमानों को ज़ेलेंस्की के स्पेशल मिशन में जला दिया गया है। पुतिन अब बहुत खतरनाक बदला लेंगे, इसकी पूरी गारंटी है। उनका पहला टारगेट यूक्रेन के 3 शहर बन सकते हैं, जिसमें पहले के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो गया है। ज़ेलेंस्की को दहलाने के लिए पुतिन ने सूमे कांड शुरू कर दिया है। सूमे यानी वो शहर जो रूस के बॉर्डर से लगा है और यहाँ पर पुतिन अब ज़ेलेंस्की की फौज को ऐसी सजा देने जा रहे हैं जिसकी उम्मीद ज़ेलेंस्की को भी है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि पुतिन ने सूमे शहर पर कब्जा करने के लिए 50,000 सैनिक तैयार कर लिए हैं। ये सैनिक इस वक्त सूमे की तरफ बढ़ने वाले हर मोर्चे पर पहुंच रहे हैं। ये 50,000 सैनिक पुतिन की सबसे खतरनाक फोर्स का हिस्सा हैं। यही पुतिन के सूमे कांड की शुरुआत कही जा रही है, जिसमें ज़ेलेंस्की को जकड़े जाने की पूरी तैयारी है। ये पुतिन का मिशन एनाकोंडा है, जिसमें यूक्रेन को फंसाने के लिए पुतिन ने जाल डाल दिया है। पुतिन को जवाब देने के लिए ज़ेलेंस्की ने क्या किया है, वो पुतिन के होश उड़ा सकता है और मुमकिन है कि पुतिन के होश उड़ भी चुके हों। इकतीस मई और 1 जून को रूस में 2 पुल उड़ा दिए गए। पहला पुल ब्रांस्क में उड़ाया गया और दूसरा पुल कुर्स्क में उड़ा दिया गया। ये दोनों जगह यूक्रेन बॉर्डर से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ पुल को उड़ाने के बाद ट्रेन भी हादसे का शिकार हुई। कई लोगों की मौत की खबर है। 4 घंटे बाद कुर्स्क में भी एक पुल उड़ा दिया जाता है और एक मालगाड़ी यहाँ हादसे का शिकार होती है। इसी मालगाड़ी में रूस की फौज के लिए ईंधन जा रहा था। पुतिन को कमजोर करने के लिए ज़ेलेंस्की जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो पुतिन बहुत पहले जीत चुके हैं। कुर्स्क से ज़ेलेंस्की की फौज सिर पर पांव रखकर भागी है, जबकि सूमे के हालात ऐसे हैं कि अब तक सैकड़ों गांव या तो खाली हो चुके हैं या फिर खाली कराए जाने की तैयारी है। करीब 60,000 लोगों को मई के दौरान ही सूमे से हटा लिया गया है। पुतिन ने यूक्रेन को पूरी तरह रौंदने का फाइनल फैसला कर लिया है क्योंकि अब सीधा सीधा राजधानी कीव पुतिन के टारगेट पर आने वाली है। इसका इशारा पुतिन की नई रणनीति से पता चला है। पुतिन के सूमे कांड में खार्किव भी शामिल है क्योंकि पुतिन के टारगेट पर ये 2 बड़े शहर खार्किव और सूमे हैं। यहाँ ज़ेलेंस्की को युद्ध में जकड़कर पुतिन बनाना चाहते हैं बफर जोन, जिसे ज़ेलेंस्की अब बता रहे हैं पुतिन का किल जोन, यानी ऐसी जगह जहाँ से फरार होना भी मुश्किल होगा।